आज बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 14 क्रिया। क्रिया शब्द का अर्थ है काम अर्थात कार्य। संसार के सभी प्राणी एवं प्रकृति भी कुछ न कुछ कार्य करती है। कुछ कार्य स्वयं संपन्न होते हैं तथा कुछ करने पड़ते हैं। क्रियापद से कार्य के घटने या होने का पता चलता है। चिड़िया उड़ रही है, पेड़ हिल रहा है। वाक्य में जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो वह शब्द क्रिया कहलाते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। पी पीना, पढ़ पढ़ना। क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया पहले कर्म के आधार पर पढ़ेंगे हम, जो है सबसे पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। अकर्मक होता है जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अकर्मक कहते हैं। बच्चा हंस रहा है। सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है अर्थात क्रिया का कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। राधिका किताब पढ़ रही है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। एकर्मक जिस वाक्य में क्रिया का केवल एक कर्म होता है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया से क्या प्रश्न करने का उत्तर मिलता है। अनुपमा कार चलाती है। अनुपमा क्या चलाती है? कार। और द्विकर्मक में जिस वाक्य में क्रिया के भेद, क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे इस क्रिया से क्या तथा किसको का प्रश्न करते हैं। सुनियाना ने रमा को गुड़िया दी। माँ ने भिखारी को भोजन दिया। माँ ने क्या दिया? भोजन। और किसको दिया? भिखारी को। क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं। संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक और अनुकरणात्मक क्रिया। नोट: क्रिया के अन्य भेदों के बारे में आप अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, I hope you all are understand. Read this chapter again and again. Thank you.